खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां भारत परिषद का सदस्य बन गांव सरकार लागू कराने के लिए नौजवानों ने लिया संकल्प। नौजवान जागो, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और गांव सरकार लागू कराओ। बेचू यादव आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के सुखमद नगर गांव में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार विरोध संगठन भारत परिषद द्वारा गांव सरकार का कार्यक्रम किया, जिसमें जिला मंडल और पूर्वांचल के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ राम वास्तविक और संचालन राजेश यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा, गांव की गुलामी तोड़ने के लिए आए नौजवानों को आगे आना होगा। जब जब देश में नौजवान किसानों ने अंगड़ाई ली, तब देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग दिया गया है, लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी मात्र केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है। और हम गांव वालों के लिए संविधान ने जो गांव सरकार की व्यवस्था दी, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर गांव को गुलाम बनाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बनी हुई है। धारा 15 में व्यवस्था दी गई, जिस प्रकार से जैसे चाहे गाँव सरकार निर्देशित करेगी, वैसे ही गाँव पंचायतों की मानना होगा। यही सबसे बड़ी गुलामी हम गांव वालों को राज्य सरकार का 75 साल से झेलते आ रहे हैं। बेचू यादव ने नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि नौजवान जागो, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब संविधान ने ग्राम पंचायत को स्वतंत्र इकाई मानकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार जैसी गांव सरकार की व्यवस्था दी है, तो संविधान का 73वां संशोधन कर धारा 15 क्यों बढ़ाया गया। धारा 15 समाप्त हो और ग्राम सरकार लागू करने की सरकार से मांग की जाए। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ आजमगढ़ ब्यूरो आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो भारत परिषद के आपका उद्देश्य क्या है? भारत परिषद एक भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, जो हर गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ 2 कदम चल करके उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और हम लोग वही संघर्ष में आज 20 साल से इस संगठन को अपने आजमगढ़ जनपद में, मंडल में और पूर्वांचल में इसको बढ़ाने का काम हम लोग अलग जगह काम कर रहे हैं। जैसा कि सुना जा रहा था आपके संगठन से गांव सरकार की मांग की जा रही थी, तो गांव सरकार और ये हमारे जो प्रदेश की सरकार, इसमें क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे व्यवस्था जो दी गई संविधान में, जब देश आज़ादी के बाद जो संविधान व्यवस्था दी गई, उसमें दिया गया कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और गांव की सरकार। लेकिन केंद्र की सरकार लागू हो गई, प्रदेश की सरकार लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार जो है अब तक लागू नहीं हो पाई। और गांव की सरकार के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारा जो है आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग भारत परिषद संगठन के माध्यम से गांव सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्था जनता की है, गांव के लोगों